नाज़रीन, ईरान ने दुनिया से किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया है। आज इजराइल ने धमकी लगाई थी कि जो तेहरान का एयर स्पेस है उसके ऊपर उनका कब्जा है और तेहरान को खाली कर दो वरना मारे जाओगे, और उन्होंने हमला किया भी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकी दी थी कि अगर उनके ऊपर हमला तुम करोगे तो उसका जवाब हम देंगे, तुम भी तल अवीव को खाली कर दो और हाइफा को खाली कर दो। इस वक्त हाइफा के ऊपर ईरान ने अपना हमला कर दिया है और इतने मिसाइल दागे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से तारे उतर के नीचे आ रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं। और इस वक्त जो हाइफा का शहर है वो एक रोशनियों का शहर बना हुआ है। ये रोशनी ना तो सूरज की है, ना चांद की है और ना ही बिजली की है, बल्कि उन मिसाइलों से पैदा होने वाली रोशनी और वहाँ पे लगने वाली आग है। क्योंकि ईरान के मिसाइलों ने जो उनकी रिफाइनरी थी उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और पूरा शहर और पूरा वो इलाका जो है वो आग का एक गोले का मंजर पेश कर रहा है। वो वीडियो हम यहाँ पे चला नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है। दूसरी तरफ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर कूद पड़े हैं और उन्होंने जो ट्वीट की है उन्होंने धमकाया है फिर ईरान को। उन्होंने कहा कि ये बहुत शेमफुल है कि मैंने बहुत दफ़ा ईरान को कहा कि वो जो है ये अपना प्रोग्राम जो एटम का प्रोग्राम है, एटमी बम का, वो ख़त्म कर दें और हमारे साथ बैठ जाएं, लेकिन ईरान हमारे साथ नहीं बैठा। और अब मैं ईरान को कह रहा हूं कि मैं किसी सूरत भी उनको जो एटमी प्रोग्राम है वो नहीं उनको उसको पाया तकमील तक पहुंचाने दूंगा। और उन्होंने भी ये धमकी दे दी है, अंडरलाइन करके आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि वो तेहरान को एक्टिवेट कर दें, खाली कर दें। अब लगता ये है कि बस हो गई है इस वक्त नेतन्याहू की और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाय हुक एंड क्रूक इस जंग में शामिल होना चाहता है, लेकिन ईरान ने भी फैसला कर लिया हुआ है कि वो जिंदा रहेंगे तो इज्जत से रहेंगे, वकार से रहेंगे, लेकिन किसी की बदमाशी नहीं मानेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू हो। अब आप देखें बाकी व्लॉग जो मैंने किया था, लेकिन ये अभी सड़क पर रुक के मैंने ये जो अपडेट्स आई हैं वो आप तक पहुँचाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज की रात बड़ी भारी है, यही दावा किया है इजराइल ने और उसने कहा है कि इस वक्त जो तेहरान की फ़ज़ाएँ हैं उनका एयर स्पेस जो है वो उनके कब्ज़े में है। और तेहरान वालों को उन्होंने कहा है कि तेहरान छोड़ के भाग जाएं, निकल जाएं, क्योंकि आज उनके ऊपर बहुत बड़े हमले होंगे। उसका जवाब जो है ईरानी जो इस वक्त आर्मी है उसने दिया है कि तल अवीव के ऊपर रात भारी है और तल अवीव वाले जो हैं वो तल अवीव छोड़ के निकल जाएं। आज इतने गोले बरसाए जाएंगे कि बाद में नुकसान होगा तो वो ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो एक दूसरे को धमकियों का सिलसिले जारी हैं। चूँकि इजराइल इस वक्त अपने मिसाइल दाग चुका है। इजराइल ने जो नेशनल टीवी है उनका, स्टेट टीवी, उसके ऊपर आपको पता है धमाका किया। वहाँ पे कुछ जो सहाफ़ी हैं उनकी शहादत की भी इतला मिल रही है। दूसरी तरफ जो ईरान के एक मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो محمد مهدی فقط یک کودک بود. روایت مجید تجنجاری، روایت یک رؤیا که نیمه تمام ماند. زهرا شمس بخش، زهرا شوق زندگی داشت. لذت گشتن و کشف کردن برایش تمام شدنی نبود. उसमें उन्होंने जो बेगुनाह बच्चे और शहरी और औरतें जो शहीद हुई हैं उनकी तफसील और उनकी तस्वीरें दिखाई हैं। यही चीज़ जो है वो इजराइल जो है क्लेम कर रहा है और शोर मचा रहा है और रो रहा है कि जनाब हमारे सिविलियन के ऊपर जो है वो अटैक किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये हमला किया किसने था। आपने क्या समझ लिया था कि ये सीरिया है? आपने समझ लिया था कि ये बिल्कुल ही बेचारे बिल्कुल ना कोई असला, ना कोई उनके साथ ताकत, ना कोई आवाज़। तो आप गाज़ा के लोगों को जो गलेलों से आपसे सालों साल लड़ते रहे हैं, तो आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान आपको आगे से चूरी खिलाएगा। ईरान ने आपकी खाट खड़ी कर दी इसलिए कि ईरान ने पिछले 30 साल से ना अमेरिका के सामने सर झुकाया, ना उन्होंने आपकी बदमाशी मानी। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी, ईरान के ऊपर बहुत कुछ हुआ, लेकिन ईरान अपने ताईं जिस तरह भी ज़िंदगी गुजार रहा था वो एक असूल के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहा था। आपने एक पुरअमन मुल्क के ऊपर गोले बरसाए, उनके ऊपर मिसाइल मारे और अब आप जो है वो रो रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। ईरान जो है वो शहरी इलाकों के ऊपर हमले कर रहा है। पूरी दुनिया ये जानती है, आपका मकरू चेहरा जानती है कि आपने किस तरह बेगुनाह फ़लस्तीनियों का खून बहाया, बच्चों का खून बहाया, और ना उनके पास असला था, ना बंदूकें थी, वो तो गुलेलों से आपसे लड़ते थे। और आज आप यहाँ पर अपने आप को मासूम ज़ाहिर करना चाह रहे हैं। और नाज़रीन, जंग जीत और हार क्या होती है?
ये दिलेरी का मामला है, ये हिम्मत का मामला है। ईरान अपने घर में बैठा हुआ था, बदमाशी इन्होंने की और चीख चीख कर मदद ये मांग रहे हैं। कभी अमेरिका के सामने जा रहे हैं, कभी इंग्लैंड के सामने जा रहे हैं कि आएँ हमारी मदद करें। क्या ईरान ने भी किसी से मदद मांगी है? क्या ईरान ने भी किसी को कहा है कि आप हमारे साथ आके खड़े हों? अगर कोई खड़ा होना चाहता है या खड़ा है तो अपनी मर्ज़ी से खड़ा है, लेकिन ईरान तनहा जो है वो मुकाबला कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, आते हैं मुद्दे की तरफ। अब से कुछ देर बाद आपको ये ख़बरें मिलना शुरू हो जाएंगी कि ईरान ने एक और बहुत ही भारी भरकम जो है वो एक अटैक जो है वो तल अवीव की तरफ लॉन्च कर दिया, क्योंकि ईरान जो कहता है वो करता है। इसलिए कि पहल फिर इन्होंने की है। ईरान सिर्फ एक बात कह रहा है कि हम किसी टेबल टॉक पे नहीं आएंगे। उसने अमेरिका को भी कह दिया है, उसने वेस्ट को भी कह दिया है, क्योंकि बदमाशी इन्होंने शुरू की थी। ये बदमाशी बंद करेंगे तो फिर कोई बात हो सकती है, वरना अगर ये हम पे एक अटैक करेंगे तो हम इनके ऊपर उससे डबल अटैक करेंगे, और यही ईरान करने जा रहा है। आज की रात वाकई भारी है और आप देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये लोग हर चीज़ छुपा रहे हैं। ये जो है इन्होंने वहाँ पर अपनी एक नेशनल जो इनकी पॉलिसी है वो ये है कि आपने जो नुकसानात हैं, जो वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, उनकी ख़बर नहीं देनी। उसके बावजूद बहुत सारी बंदिश के बावजूद जो ख़बरें और जो आप देख रहे हैं तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वो जो पहले दिन मैंने कहा था कि ईरान ने गाज़ा बना दिया है इस वक्त जो इज़राइल के शहर हैं, तो आपको हर वो शहर जहाँ पे ईरान ने हमला किया है वो आपको गाज़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम आपको कुछ एक और दो फुटेज और आप देख रहे हैं कि कितना पैनिक है इस वक्त इज़राइली लोगों के अंदर। वो टनल के अंदर जाने के लिए या सेफ्टी के लिए किस तरह मरे जा रहे हैं, किस तरह भाग रहे हैं, ये वीडियो भी आप साथ देख रहे हैं। लेकिन ईरान और इज़राइल को छोड़कर एक और बहुत अहम खबर जो आज की ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने भी दिल गुर्दे का काम किया है और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इज़राइल को शर्म दिलाने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि इज़राइल ने ज़्यादती की है, जुल्म किया है, बिला वजह उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया और हम ईरान के साथ खड़े हैं और आखिरी हद तक खड़े हैं और पूरा ईरान का साथ देंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। पूरा पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात को और ऐसे अल्फाज को जो है वो उनका इंतज़ार कर रही थी बेताबी से कि यही अल्फाज जो हैं वो शायद नरेंद्र मोदी के बारे में कहें, इंडिया के बारे में कहें, लेकिन वहाँ तो नहीं वो कह सके। लेकिन इज़राइल को जवाब जो है आखिरकार मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने दे दिया है। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि पाकिस्तान आज एक एटमी मुल्क है और हम खुदा न खास्ता इसको कोई जंग के लिए अपने आप को एटमी कुव्वत नहीं बनाया, बल्कि पीस के लिए बनाया है, अमन कायम रहे और दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। और जो इसराइल ने भी ज़्यादती की है ईरान के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि बहुत जुल्म है। ये तो ऐसे ही उठ के तो किसी को आके हमला कर देना, किसी के घर को आके जला देना, ये कोई बात है? ये कौन से मुआशरे में ऐसा होता है? हम बिल्कुल खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आज की स्टेटमेंट के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तारीफ़ बनती है। जो भी है उन्होंने एक तगड़ा बयान दिया है। हम तवक्को करते थे कि वो ऐसा ही बयान भारत और मोदी के ख़िलाफ़ देंगे। चलें कोई नहीं, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आज इज़राइल को उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया है, जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा है, जैसे पाकिस्तान के बाकी मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब देखना ये है कि हम ईरान के साथ कितना खड़े हैं, क्या हम ईरान की जो है वो मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन इस वक्त इतना कह देना भी कि हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।